नमस्कार दोस्तों, सांगवान ट्रेडिंग एकेडमी में आपका स्वागत है। देखो भाई, बहुत ही बढ़िया दिन आज का रहा। आज की जो वीडियो है भाई, इसमें मैं आपको ना फिर से एक बार देखो वही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फिर से समझाऊंगा जो मैं बार बार आपको बताता हूँ। वीकली एनालिसिस वीडियो में समझाया था, कल लाइव सेशन था उसमें भी यही बात समझाई थी कि किस टाइप से आपको मार्केट में ये देखना है कि कहाँ ट्रैप बन सकता है भाई, कौन से एरियाज से मार्केट में बड़ा मूव मिल सकता है, कहां पे आपको सिर्फ इंट्राडे करना चाहिए, कहां पे आपको पोजिशनल ट्रेड करना चाहिए। एक एक चीज मैं समझाऊंगा। देखो भाई, बहुत ही प्रैक्टिकल वीडियो होती है। जो आप में से काफी लोग ऐसे हैं कि जो मतलब थोड़ा सा ऐसा हो रखा है कि हाय तौबा मचा रखी है भाई, समझ नहीं आ रहा कि ट्रेडिंग बहुत दिन से कर रहे हैं बट डायरेक्शन नहीं मिल पा रही है। देखो यार, आप इधर उधर जहां भी अभी तक कर रहे थे, अगर आप अभी मेरे साथ ऐड हुए हो, मेरे साथ जुड़े हो, तो मैं आपको एक चीज बोलता हूँ, पहले तो शांत हो जाओ भाई, बिल्कुल शांत हो जाओ, जल्दबाजी मत करो भाई। कई लोग तो आप में से ऐसे है कि सर रिप्लाई करो, सर रिप्लाई करो। अरे भाई, शांति रखो थोड़ी सी, इतनी जल्दबाजी की चीज नहीं है ये। मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे बिल्कुल इजी ट्रेड मिलेंगे, बट वो ट्रेड मिले तब तक वेट तो करो। हर दिन ट्रेड नहीं बनेगा। क्यों नहीं समझते हो बात को? कितना ढंग से आपको कल 3 साढ़े 3 घंटे का लाइव सेशन हुआ था। अच्छा, एक चीज और बोलता हूं भाई, मैं जो भी लोग सीरियस हैं सीखने के लिए, देखो टाइम नहीं मिल पाता, स्टिल मैं कई बार मैनेज करता हूँ वीकेंड पे भाई। आपको पता, देखो 2 दिन की छुट्टी होती है, घर बार 100 चीजें हो जाती हैं, कोई खेलना कूदना हो जाता है, कुछ और इंसान के पर्सनल काम हो जाते हैं, तो भाई उसमें मेरे को वीडियोस भी बनानी होती हैं, खुद की स्टडी भी करनी होती है, नेक्स्ट वीकेंड के लिए बहुत सारे चार्ट्स की स्टडी करनी होती है, सेक्टोरल स्टडी करनी होती है, साथ में अगर मैं 3-4 घंटे का लाइव सेशन भी करता हूँ, तो बहुत चीजें मैनेज करके करता हूँ। मैं आपको एक चीज बोलता हूँ, ऐसी चीजों को मिस मत किया करो भाई। फ्री का ज्ञान मिल रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब यूं ही है कि नेक्स्ट वीक फिर आ जाएगा, नेक्स्ट वीक फिर आ जाएगी चीज। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस होती है उसमें। जो लोग ज्वाइन करते हैं उनसे पूछना आप, क्योंकि क्या होता है, मान लीजिए कल जैसे करीब करीब 100 लोगों ने मान लो ज्वाइन किया होगा भाई, वहां से एक एक क्वेश्चन भी अगर 20-30-40 लोगों ने पूछा होगा, तो पता नहीं कितनी चीजें प्रैक्टिकल निकल के आई होंगी, जो मेरे भी सिर्फ माइंड में ही है। वो चीजें कोई पूछेगा तो बता दी, कहीं लिखी हुई नहीं है भाई। तो भाई जो सीरियस हो किया करो ज्वाइन यार। वैसे इतने क्वेश्चंस पूछते रहते हो वहां पे, पता नहीं सर मैं ज्वाइन नहीं कर पाया, मेरे को ये अर्जेंट काम था, मेरे को वो अर्जेंट काम था। तो भाई फायदा उठाओ, जो लर्निंग मिल रही है उसका फायदा उठाओ। अभी देखो निफ्टी की बात करें एक बार, आप देखना किस टाइप से मैं कहता हूं, जो मैजिकल एनालिसिस जो मैं जिसको बोलता हूं भाई। आप देखो कि कैसे हमने चीजें वीकली वीडियो में पहले डिस्कस की थी कि ये हो सकता है अब यहाँ पे, और वो हुआ। मैंने वही चीज टेलीग्राम पे भी आप लोगों को बताई और वही हुआ। कोई न्यूज देखने की जरूरत नहीं है, कोई इंडिकेटर देखने की जरूरत नहीं है। जो आप लोग पूछ रहे थे ओआई डाटा देखें, ये देखें, वो देखें, विक्स देखें, मैंने आपको कहा था सारी चीजें चार्ट पे आ जाती हैं भाई। मैंने आपको फ्राइडे को बोली थी ये बात कि कुछ ना कुछ यहाँ पॉजिटिव आने वाला है, मार्केट को ऊपर आना है यहाँ से। ये बात बोली थी या नहीं, मुझे बता दो, आप कमेंट करके बताओ पहले तो ये बात। और अब मैं आपको दिखाऊंगा कि टेलीग्राम जो अपना चैनल है, इस पे भी मैंने आप लोगों को आज भी देखो मैंने कितने मैसेज किए हुए हैं। इसीलिए किए हुए हैं, आपको पता है जब इजी मार्केट होगी तो मेरे को मैसेज करने की जरूरत नहीं है भाई। मैं एक बार आपको अपना एनालिसिस बता दूंगा, आप लोग मेरे ख्याल में कर लोगे ट्रेड। बट जब मार्केट में ये होता है ट्रैप बनता है, यहां फंस सकते हो, उस टाइम में थोड़ा सा ज्यादा मैसेज कर देता हूं, सो दैट कि ट्रैप ना हो, समझ जाओ आप लोग कि कौन सा ट्रेडिंग एरिया है। तो पहले चलो एक बार डेली टाइम फ्रेम के बेस पे देखो चीजें डिस्कस करते हैं। देखो मैंने क्या बोला था भाई, लास्ट स्विंग था ये 24,300 के आसपास, डेली टाइम फ्रेम का स्विंग था। इसके बाद मार्केट सीधा नीचे आई, एक बड़ा फॉल मार्केट में ऑलरेडी आ चुका है। तो मैंने आपको हमेशा क्या कही, अब ये देखो कि लास्ट स्विंग कहां बना हुआ है, ये बना हुआ है, इससे मार्केट सीधा सीधा है। तो अब इस एरिया में नीचे जाके, ये मैं नहीं कह रहा पर्टिकुलर इसी एरिया में, यहां से और एक नीचे मार्केट चली जाती 200-300 पॉइंट, तो भी मैं वही बात बोलता, यहां 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 यहां, जब तक ये सीधा सीधा जा रहा है। अब यहां छोटे टाइम फ्रेम में जाके फालतू के सेटअप्स मत ढूंढो। देखो जिनको स्कैल्पिंग करनी है, जिनको पॉइंट 10-20 लेने, उनके लिए तो हर दिन एक जैसा है भाई। वो कहीं भी सेटअप दिखा लेके एक साइड हो जाओ, आपके लिए ट्रेंड मैटर नहीं करता भाई। बट जिस टाइप से मैं बातें बोल रहा हूँ कि भाई यहाँ से मार्केट अगर 1000 पॉइंट और गिरनी है तो मेरे को बड़ा मुंह चाहिए। जैसे यहाँ से ये पूरा मुंह आया है, इस स्विंग से पूरा मुंह आया है, ऊपर स्विंग से ये पूरा मुंह आया है, इस टाइप से अगर बड़े बड़े मूव्स पकड़ने हैं, ट्रेड लेके शांति से बैठ जाना है भाई, तो उस टाइप के ट्रेड करने के लिए आपको ये देखना, स्विंग से मार्केट काफी जा चुकी है। अब यार नीचे जाके आप यार फालतू के छोटे छोटे टाइम फ्रेम में मत ढूंढो। मैसेज करते हो भागता घोड़ा बन गया सर 5 मिनट में, सर बुलिश हो जाएंगे क्या? अरे भाई, जो ये बुलिश वाला पूछते हैं तो बड़े अजीब लगते हैं मुझे यार।
यहाँ कत्लेआम मचा हुआ है मार्केट में, इतना मार्केट गिरी, थोड़ी सी ग्रीन कैंडल क्या दिखी आपको, बाइंग बाइंग हो जाती है स्टार्ट। तो चीजें समझो। अब देखो इसके अकॉर्डिंग क्या है, मैंने आपको एक चीज बताई भाई, इसके अकॉर्डिंग क्या है, अच्छा होगा मार्केट इस जोन में आए ऊपर, इस लोअर हाई के कंपेरिजन में यूं ही कोई लोअर हाई बने। जितना ऊपर आएगी मार्केट उतना ही नीचे बड़ा जगह बनती जाएगी, बड़ा टारगेट मिलेगा। ये बात बार बार मैं बताता हूं आपको। अगर ये यहीं से वापस यूं चली जाएगी, तो मैंने आपको एक चीज भी कही थी, आज के एनालिसिस सुबह का देखो, और चीजें मैं आपको बताऊं। अब ये देखो, जो ये निफ्टी व्यू मैंने शेयर किया भाई, इसको आप सुनना भाई, 1 मिनट 20 सेकंड का ही है। पहला जो ट्रेड आज का हुआ है वो स्टार्टिंग की 45 सेकंड सुनने के बाद ही हो गया, सेम चीज थी। फिर मैंने इसमें एक और भी आपको अच्छी चीज बोली है भाई, मैंने आपको ये बोली है कि भाई अगर मान लीजिए मार्केट यहां से इतनी गिरी हुई है, यहीं से अगर थोड़ा सा अपसाइड जाके ही गिरने लगेगी ना, तो फिर इस पोजीशन को ओवरनाइट लेके जाने में डर लगेगा। ये भी मैंने आपको समझाई है बात, कि कब ओवरनाइट लेके जाना है, कब इंट्राडे करना है भाई। अगर आप यहीं से मान लो थोड़ा सा अपसाइड गया था, उसी के बाद गिर जाती नीचे, तो आप यहां से इस ट्रेड को फिर इंट्राडे ही रखो, ओवरनाइट मत लेके जाओ। क्योंकि हो सकता है फिर मार्केट ने आज रिकवरी नहीं दी है, कल दे दे, सीधा गैप अप हो जाए, सीधा भाग जाए, तो आपका जो प्रॉफिट है ये भी जाएगा, आप लॉस भी खाओगे। आज भी आप में से कई लोगों ने गलती की होगी कि आपको प्रॉफिट दिखाई दिया होगा बट आपने एग्जिट नहीं किया होगा, उसमें यही गलती हुई है। और ये मैंने आपको बताया भी था, फिर भी अगर किसी ने की है तो आप देखना। देखो मैंने क्या कहा भाई, मेरे कहने से दुआ करो सभी की निफ्टी में बाउंस आ जाए 300-400 पॉइंट का, फिर जो मजा आएगा निफ्टी 50 स्टॉक्स बेचने में कोई मुकाबला नहीं होगा। मैंने कहा स्टॉक सब एकदम खा पी के रेडी हो रखे हैं, 10-12% का फॉल स्टॉक्स में दिखाई दे रहा है भाई। ये गोल्ड का भी आपको दिखाऊंगा अभी, देखो कितना प्यारा। अच्छा मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि कब ट्रेड पकड़ना है, कब क्या करना है, बताऊंगा आपको इसका भी। देखो ये फिर रिलायंस और ये ग्रासिम के दो ये थे भाई इनमें, बट वही एक बार तो ग्रासिम में तो अच्छा खासा एक बार 20-30 पॉइंट डाउन टूटा था, बट ये जब मार्केट ने रिवर्स किया तो दोनों में मेरे ख्याल में आज इनके इंट्राडे में एसएल गए होंगे भाई। बट ठीक है यार, देखो जब हेल्थी एसएल जाए ना मार्केट में, देखो मार्केट में क्या था, मान लो एक दिन और मार्केट गिर जाती उसके बाद रिकवरी आती, तो आज वो जो स्टॉक्स थे उन दोनों में ठीक ठाक डाउन साइड मुंह देखने को मिल जाता है। बट आज ही रिकवरी आ गई, तो फिर जब निफ्टी में आ गई तो निफ्टी 50 के स्टॉक्स ऑब्वियसली उनमें रिकवरी आनी थी भाई। तो ठीक है, आप ध्यान यही रखो जैसे निफ्टी में रख रहे हो कि जब भी ऊपर आके वो वापस लोअर हाई बनाए तो बढ़िया ट्रेड मिलेगा फिर से, ये चीज होगी भाई। ये मैं आपको डाली थी गोल्ड का, देखो गोल्ड मैंने आप लोगों को मैं दिखाऊंगा अभी गोल्ड का। ये फ्राइडे की बात है भाई, 11:13 की रात की। गोल्ड में बेरिश व्यू हुई है, अगर कोई करता है तो सैलून राइज देखते रहे, और अब गोल्ड जाके देखो आप कितना गिरा है गोल्ड। ये मैंने क्यों लिखा था वही बताता हूँ आपको। 1000 पॉइंट फॉल हो गया, निफ्टी व्यू था 45, ठीक है ठीक है ठीक है सब ठीक है। स्मॉल कैप वगैरह का देखो भाई, मैंने स्मॉल कैप का चार्ट आप लोगों के साथ ये देखो शेयर किया था, और स्मॉल कैप और मिड कैप का हाल क्या हुआ है आप वो भी देख लेना, ठीक है। निफ्टी में प्रॉफिट को ट्रेल कर लो। अच्छा ये देखो मैंने क्यों कही है भाई, निफ्टी में प्रॉफिट को ट्रेल कर लेना, बाउंस अभी अधूरा आया है। अब ये चीजें समझो, ये मैसेज समझो, इस मैसेज की डेप्थ समझो, क्या बोलना चाह रहा हूं आप लोगों को, क्यों मैं कह रहा हूं, क्यों मैं ये नहीं कह रहा कि भाई लेके आराम से बैठे रहो कोई दिक्कत नहीं है बड़ा प्रॉफिट लो, क्यों नहीं कह रहा हूं। वही है जो कॉन्सेप्ट अभी आपको समझाई है मैंने। देखो हुआ क्या मार्केट में भाई, जैसे ये जो सुबह पहला जो सेटअप बना था, भागता घोड़ा सेटअप अपना जो बना था, ठीक है। देखो यहां से मान लो किसी ने ट्रेड ले लिया, ये ऐसा लोग है, ये ट्रेड ले लिया, ठीक है। मैंने ये कही कि भाई एक अच्छा खासा मुंह दे चुकी है मार्केट, बट अब इसी को अगर आप आवरली में देखोगे ना, ये देखो अगर यही चीजें आप आवरली में देखोगे तो यहां देखो क्या हो रहा है भाई, ये स्विंग आवरली का था, इसके बाद से मार्केट गिरती गिरती जा रही है। यहां देखो आप मार्केट यूं फैल चुकी है, मैंने आपको कही थी मार्केट यूं फैल चुकी है भाई, यूं फैलती जा रही है मार्केट। ये देखो 1 आवरली 2 3 4 5 5 6 आवरली कैंडल यहीं पे इस एरिया में घूम रही है। अभी यहां से अगर यूं मार्केट जा रही है, कभी भी रिकवरी दे सकती है भाई, इसके पास चांस है वी शेप रिकवरी का। आवरली में नहीं कॉन्फिडेंस आ रहा है, देखो आवरली में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था भाई, इसीलिए मैंने आपको एक बात कही थी कि भाई अपने प्रॉफिट को ट्रेल कर लेना। आवरली के अकॉर्डिंग लास्ट स्विंग ये था, तो एटलीस्ट इसमें एक अच्छा खासा बाउंस चाहिए था, जो कि नहीं आया आज। इसलिए मैंने आपको कही थी कि भाई अपने प्रॉफिट को ट्रेल करते जाना, और वही हुआ। मार्केट क्या किया, मार्केट यहां से घूम गई भाई। तो जिसने ये सोचा कि भाई मैं इसको पोजिशनल लेके जाऊंगा, वो आज फंस गया। तो ये चीज आपको सीखनी है। पोजिशनल कब लेना है मैं बताऊं, पोजिशनल लेना जैसे ये स्विंग था ना भाई, मार्केट ऊपर आए और अगर मान लो इस एरिया में आके मार्केट फिर से लोअर आए बनाए, उस दिन आप पोजिशनल लो, ना कि ये मुंह निकलने के बाद नीचे आके पोजिशनल।
ये बात मैंने आपको शायद लाइव सेशन में भी समझाई थी, वीकली एनालिसिस वीडियो में भी समझाई होगी। फिर देखो आप कमाल देखो एक बार, मैंने क्या लिखा भाई, जल्दबाजी ना करे, बाउंस इज ड्यू 11:17 पे, वॉच 15 मिनट्स एन आवरली 15 मिनट, डे लो के नीचे अगर बीरिश घोड़ा बना तो ही ट्रेड बनेगा। अब आवरली टाइम फ्रेम बाउंस बता रहा है भाई, 11:17 पे लिख दीजिए, जब तक किसी को दूर दूर तक भी होश आवास नहीं था, दूर दूर तक किसी को कोई होश आवास नहीं था। 11:17 वाली ये कैंडल चल रही थी, मेरे ख्याल में 11:15 पे स्टार्ट हुई ये कैंडल चल रही थी, और ऊपर से हाई लोअर हाई मार्केट बनाई, गिर चुकी थी। कौन ये सोचता होगा कि यहाँ से मार्केट अपसाइड जाएगी? यही सोचते होंगे यहाँ से वापस मार्केट जाएगी, यही सोच रहे होंगे भाई सभी। और यहाँ पे ट्रेड भी लिया होगा ये शूटिंग वूटिंग स्टार देख के, तभी मैं कहता हूँ कुछ नहीं है शूटिंग वूटिंग स्टार, कोई कैंडल वैंडल कोई चक्कर नहीं है भाई, देखना कहाँ है वो इंपॉर्टेंट है। बार बार समझाई मैंने आपको, यहाँ नहीं है इनकी इंपॉर्टेंस, क्योंकि जगह काफी गिर चुका है ऑलरेडी, मरा पड़ा है, और मत मारो इसको। इसीलिए मैंने आपको ये थोड़ा सा सावधान किया था। यहाँ पे मैंने कहा था ट्रेल करने को भी इसीलिए बोला था भाई, जब अपसाइड मूव आया सारी चीजें। फिर आप देखो मैंने कहा निफ्टी में जल्दबाजी ना करो, प्रॉपर 15 मिनट्स में सेटअप बनेगा तभी जाना, अदरवाइज आवरली के अकॉर्डिंग 23,400 450 राउंड का रीटेस्ट बन रहा है भाई। अब देखो एक बार हाई देखो इसका 23,500, कौन बोल सकता था, किसको समझ थी कि यहां से मार्केट जो गिरी हुई 22,950 से, और मार्केट 550 पॉइंट का मूव साइड मार देगी। ये सिर्फ चार्ट है भाई, हायर टाइम फ्रेम बता रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि यहीं से आना था, ये हो सकता है और 200 पॉइंट नीचे, बट ये आना था भाई। तो मैं इस नीचे वाले को छोड़ दूंगा 100-200 पॉइंट जो जा रहा है उसको नहीं रिस्क लूंगा भाई। बट हाँ, जब ये अपसाइड आएगा तो उसके लिए मैं तैयार हूं कि कोई बड़ा मूव जब ऐसे इस टाइप से ये स्विंग बने, लोअर हाई बने, वहां मिस ना हो भाई। ये चीज मैं समझाना चाह रहा था भाई आपको। और जहां कंफ्यूजन है, जैसे आप लोग बहुत लोग मैसेज कर रहे थे सर फिर से सेटअप बन गया, भाई कहां सेटअप बन गया? एक बात बताओ मुझे, क्यों जल्दबाजी कर रहे हो यार? एक बात बताओ मुझे। चलो मैंने ये कर लिया, अब मेरे को बताओ कहां सेटअप बना भाई? ये जो शूटिंग स्टार जिसको देख के आप लोग उतावले हो रखे थे, हड़बड़ाहट में ऐसे हो रखे थे कि कहीं ट्रेड ना मिस हो जाए, भाई क्यों जल्दबाजी करते हो यार? समझ ही नहीं आती मुझे भाई किस बात। देखो अगर ये ट्रेड एक हो गया था, दोबारा जल्दबाजी करने का मतलब ही नहीं है, और नहीं भी हुआ था तो मान लो यहाँ पहली बात सेटअप नहीं है और कंफ्यूजन है तो अवॉइड करो यार। किस लिए जल्दबाजी कर रहे हो? ये आ जाता नीचे फिर मिल जाता ट्रेड, नहीं मिल जाता तो गिर जाता, फिर अगले दिन 2 दिन बाद आ जाता ट्रेड। जल्दबाजी मत करो यार, और ट्रेडिंग एरियाज को पहचानो, ये नहीं है ट्रेडिंग एरिया। मैंने आपको यही बात समझाई है, वही हुआ। फिर मैंने कहा भाई निफ्टी को आवरली चेक करो, जल्दबाजी की जगह नहीं है, जो वो मैसेज दिया वही फॉलो करो। देखो मैंने सारी बात लिखी है मैं आपको। फिर मैं कहा फिर देखो आप, मेरी ऑब्जर्वेशन ये कह रही है कि इस लेवल से बिग ट्रेड नहीं मिलेगा। 12:39 पहले देखते हैं, 12:39 बना भाई अपना यहाँ। और कमाल और देखो, अभी आपको और कमाल दिखाता हूँ। हो सकता है आपको इस टाइप से कुछ आपने कर लिया होगा, सोचा होगा यहाँ ये कैंडल है 12:39 की ये बन रही थी भाई, ठीक है, ये बन रही थी। तब मैंने कही आपको, मेरी ऑब्जर्वेशन ये कह रही है कि इस लेवल से बिग ट्रेड नहीं मिलेगा जिसका हमें इंतजार है। यहां से इंट्राडे ट्रेड मिल सकता है, बस एकदम नीचे गए तो नीचे से वापस से रिकवरी आएगी। ये कैसे बोली जा रही है ऐसी ऐसी बातें भाई? बताओ आप, चार्ट बनने से पहले बाउंस पे सेलर्स के लिए खाना लगा हुआ है, या नीचे तो पानी पी के टाइम कटेगा भाई। कैसे बोली जा रही है बातें, बताओ मुझे। एक बार थोड़ा नीचे भी गया है, ये फंसाया होगा यहाँ लोगों को, खूब फंसाया होगा, ठीक है। और फिर देखो आप कैसे बोली जा रही है बातें। ये मैं बोलता हूँ, चार्ट बोलता है भाई, ये सच है बात, ये मान लो, विश्वास करो, ट्रस्ट करो, मजाक नहीं है ये। बिल्कुल चार्ट बोलने लगेगा। हर न्यूज आज देख लेना आप, कुछ ना कुछ न्यूज, मुझे हालांकि अभी पता नहीं है कौन सी न्यूज से रिलेट करेगी दुनिया, कर देगी रिलेट इसको, 100% कर देगी। जिन एनालिस्ट को कुछ आता ही नहीं और वो अपना कर देंगे इससे कि ये न्यूज आ गई, मार्केट ऊपर चली गई, जिस दिन गिरेगी वापिस फिर से कोई न्यूज, एक ट्रम्प का ट्वीट उठा के बता देंगे। लेकिन सच्चाई क्या है कि चार्ट ट्रेडिंग किसी को आती ही नहीं है भाई। हम देखो पहले ही बता रहे हैं भाई, ये कैंडल बन रही थी उसी टाइम मैंने डाल दिया था भाई, और फिर मार्केट घूम गई, देख लो।
तो कहने का मतलब है ट्रेडिंग एरियाज को पहचानो, कौन सा। ये मेरे को 5-15 मिनट में समझ नहीं आ गया ट्रेडिंग एरिया, बट ये मेरे को डेली टाइम फ्रेम में समझ आ रहा है भाई। ये समझ आ रहा है भाई, यहां से गिरी हुई है, मार्केट में नीचे धोखा मिल सकता है। तो अगर एक दिन का कोई ट्रेड मिस भी हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है भाई। ये मेरे को समझ में आ रहा था। डेली टाइम आवरली टाइम फ्रेम में मेरे को समझ में आ रहा था कि भाई ये स्विंग था, यहां के बाद से ये कैंडल्स देखो किस टाइप की बन रही है यार। यहाँ पे देखो आप कैंडल्स, क्या कैंडल्स बन रही है। आप यहां ट्रेड लेना चाह रहे हो, यहां कहीं ट्रेड लेना चाह रहे हो, इस ग्रीन वाली कैंडल में यहां पे, या इस रेड वाली कैंडल में मान लो यहां ट्रेड लेना चाह रहे हो। अब उससे पहले की कैंडल्स देखो एक बार क्या बन रही है। क्यों चिंदी चोरी करना चाह रहे हो यहां छोटी मोटी ट्रेड लेके। हायर टाइम फ्रेम जरूर देखो आप। तो यही था भाई आज का ना। और अब अगर मैं बात करूं एक बार गोल्ड की, तो देखो मैंने आप लोगों के साथ गोल्ड का ना चार्ट शेयर किया था। ये गोल्ड का मैंने चार्ट शेयर किया था। ये है डेली टाइम फ्रेम। कब किया था ये? आज किया सुबह 9 बजे ही। ये देखो भाई, गोल्ड में हाई लगा था, लोअर हाई लग रहा है। ये इस टाइप से जो एक रेंज बनी थी इसका ब्रेक डाउन आ रहा है। ऊपर से भी मार्केट में ये करके इसे ब्रेक डाउन आ रहा है। ये लेवल ब्रेक होता है तो मैंने लिखा था साफ फॉल बिलो ये। और गोल्ड के लिए ये गोल्ड का चार्ट है भाई, ठीक है। अब आप देखो, अब मैं आपको बताऊं ना तो मैं आपको, आप कहोगे कि सर आप तो मना कर रहे थे कि गोल्ड वोल्ड नहीं देखना। देखो मैं आपको चीज बताता हूँ क्या है। ऐसा नहीं है कि कोई चीज आपने बिल्कुल काटा मार के दूर फेंक दी, ठीक है। आप ये देख लो कि अब तक मैंने कभी गोल्ड का, यहां जब तक ये मार्केट फंसी हुई थी ऊपर नीचे हुई थी, मैंने कभी नाम नहीं लिया, ना मैंने ट्रेड लिया, ठीक है। मैं इसको क्या करता हूँ 2-3 दिन में, एक दिन में एक बार आवरली वीकली पे देख, डेली वीकली पे देख लिया, ठीक है, कि कोई ऐसा सेटअप बन रहा है जैसे बड़ा मुंह कैच हो उसके, बड़े टाइम फ्रेम में, इंट्राडे टाइप 5-15 वाला नहीं भाई। जैसे ही मेरे को इसमें वो सेटअप बनते हुए दिखाई दिए है कि बड़ा ट्रेड मिल सकता है, मैंने इसमें बस ट्रेड लिया है। ना देखने की जरूरत, ना काटने की जरूरत। मैं आपको दिखाता हूं, देखिए आवरली टाइम फ्रेम के बेस पे आप चीजें देखो। देखो आपको क्लियर ही दिखाई दे रहा होगा भाई, बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा होगा। मैंने चार्ट फिर से भी आपके साथ शेयर किया था। ये देखिए जबरदस्त कप एंड हैंडल पैटर्न का ये ब्रेक डाउन हो रखा है, बहुत बढ़िया ब्रेक डाउन हुआ है। अगर ये यहाँ से अपसाइड आके ये जो लोअर हाई लगा, यहाँ कहीं आके वापिस से इसके नीचे फिर से अगर बीरिश भागता घोड़ा सेटअप बनाए, लोअर हाई बीरिश सेटअप दे, बढ़िया ट्रेड बनेगा। नीचे में टारगेट बहुत बड़े हैं भाई, एक 1,51,000, 1,50,000 इस टाइप के टारगेट हैं भाई, बड़े टारगेट मिल सकते हैं। बट सिर्फ और सिर्फ कब? जब सेटअप मिले, समझ रहे हो। मैंने इसको आप देखोगे ना तो देखो यहाँ से ब्रेक डाउन आया था, ये रिटेस्ट के ऊपर से ब्रेक डाउन आया था। मैंने इसको फ्राइडे से मैंने ट्रेड ले रखा है, आपको बता देता हूँ। फ्राइडे से ट्रेड ले रखा है और 3500 पॉइंट मैंने इसमें टारगेट बुक किया, 3500 पॉइंट। ये जो 1,55,500, देखो मैंने आपको बताया भी होगा सुबह। गोल्ड देखना, ये देखिए गोल्ड ट्रेडर्स के लिए, ये तो सुबह 10 बजे बताया था, गोल्ड ट्रेडर्स के लिए बीरिश भागता घोड़ा सेटअप वर्क करेगा। टाइम फ्रेम 15 मिनट्स आ रही है, देखो टारगेट 1,55,500 इसी, और ये इससे नीचे गया है शायद। इसने लो लगाया, जो लो लगाया है 1,54,900, करीब 1,55,000 पकड़ो। यह मैंने इसको टारगेट बुक किया है। क्यों किया है अभी आपको दिखाया था मैंने। ये देखो डेली टाइम फ्रेम के बेस पे, ऐसा नहीं है कि ये कोई मैंने अपने मंत्र मार के निकाला हुआ है भाई। ये जो लेवल है ना, ये देखो यहाँ पे ये लेवल, और ऊपर यहाँ से चल के आ रहा है, तो इसलिए दूर से चल के आया तो मैंने एक बार ये जो अच्छी खासी स्पोर्ट थी यहाँ बुक कर लिया भाई। और यहाँ से फिर से मेरे को सेटअप बन के निकलेगा तो फिर नेक्स्ट स्टॉप तो यही है भाई, समझ रहे हो। तो इस वजह से कब पोजीशन को ओवरनाइट लेके जाना है, कब टारगेट बड़ा रखना है, कब टारगेट बड़ा नहीं रखना, सिर्फ इंट्राडे रखना है, कब मार्केट को अवॉइड करना है, यही चीजें हैं इस मार्केट में सीखने की। आप लोग सीखते हो गलत चीजें, कोई स्ट्रेटजी सीखेगा, कोई फालतू का ऐसी बातें लेके आते हैं, पता नहीं 5 मिनट में ये हो गया सर, 2 मिनट में ये हो गया। अरे भाई ट्रेंड पहचानो, विद ट्रेंड जाओगे तब मिलेंगे बड़े टारगेट, तब ओवरनाइट लेके जा सकते हो। तब ये बेफालतू के होते हैं ना कि कभी प्रीमियम धोखा दे गया, कभी कोई स्पाइक्स आ गए सडनली, कभी न्यूज आ गई, ये तभी आते हैं भाई।
मैंने बता दिया जब सेटअप बना होगा ना, और आप जब मार्केट को जैसे ये स्विंग बना, देखो ये स्विंग बना, ये स्विंग बना, इस टाइप से जो स्विंग बना टॉप से मान ले पकड़, अब यहाँ पे जाके मैं अगर फालतू का चौधरी बनूंगा ना भाई, फालतू की सेलिंग साइड का ट्रेड यहाँ से मारूंगा और मेरे को दिख रहा है यहाँ से चलते हुए आ रहा है, 5 मिनट में जाके सेटअप ढूंढूंगा, कोई सेटअप ढूंढ लो सारे फेल होंगे। कोई ना कोई न्यूज भी आ जाएगी, अगर यहाँ मैं ओवरनाइट लेके जाऊंगा तो कोई ना कोई न्यूज आ जाएगी, गैप अप हो जाएगा, क्योंकि इसको होना है। तो ये चीजें समझो, बेसिक जो मैं प्रैक्टिकल बातें आपको बता रहा हूं, इन पे काम करो, इन पे टाइम लगाओ, फालतू की चीजों पे टाइम मत लगाओ। तो यही था भाई, ये गोल्ड का देखो मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी किया है। ऐसा नहीं है इसको रोज ट्रेड करेंगे, बिल्कुल नहीं। ऐसा ही देखो, मैं क्रिप्टो का क्यों नहीं डिस्कस कर रहा हूं, अभी आपको मैंने कई बार बताया है। आप ये चेक करो जाके, अभी पिछले 1 महीने जब तक ये क्रिप्टो ट्रेड नहीं किया, कितनी बार अकाउंट्स लिक्विडेट हो चुके हैं लोगों के, आप चेक करो। कितनी बार न्यूज आ चुकी है ऐसी ऐसी कि एकदम ऊपर एकदम नीचे, ऊपर गया एकदम नीचे गिर गया, नीचे गया एकदम ऊपर गिर गया। बहुत बार अकाउंट लिक्विडेट हो चुके हैं। जिस टाइम ट्रेंड क्लियर हो जाएगा, जिस टाइम आपको शेयर करना स्टार्ट कर दूंगा, आप ये देख लेना, एक भी न्यूज नहीं आएगी, गारंटी है। एक भी न्यूज नहीं आएगी, आएगी तो फेवर में आएगी जिस ट्रेंड में मार्केट चल रही होगी, ये भी गारंटी है। तो क्यों देखना है भाई, मैंने आपको पहले भी बताई है। अब ये निफ्टी बढ़िया चल रही है, ट्रेंडिंग 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 चल रही है, जब गिरती 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 यूं चल रही है, और ये मान लो कोई इसका एक अच्छा खासा स्पोर्ट है, अच्छी खासी ऊपर से गिर चुकी, यहां आ जाएगी, ना सेलिंग की बचेगी ना बाइंग की बचेगी। हम वेट करेंगे भाई 1 वीक 2 वीक, जब तक ये ठीक नहीं हो जाएगी, ट्रेंड क्लियर नहीं कर देगी, तब तक कोई दूसरा देख लेंगे। अब मैंने आपको क्या कही है भाई, यहाँ पे अभी अभी ट्रेड की कुछ नहीं है ना क्लैरिटी, बाइंग साइड का ट्रेड लेना नहीं है, लास्ट स्विंग ये है भाई। अब मान लो इसको 1 दिन और अपसाइड जाना, 2 जाना, 3 जाना, कितने दिन जाओ, जब तक अपने को इस एरिया में कहीं भी बेरिश सेटअप भागता घोड़ा नहीं मिलेगा, तब तक नहीं छेड़ेंगे इसको, जाने दो। तब तक के लिए मिल गया ना अपने को, ये रहा, मिल गया ये, इसका टारगेट आया पूरा, साइड हट भाई, नहीं लेना 5 मिनट 15 मिनट, नहीं देखना फिर इसको, नहीं इंट्राडे करना, कुछ नहीं करना। 3500 पॉइंट्स, 3500 पॉइंट, और अभी तो और है ये, अगर यहां फंस गया मेरे को तो फिर देखियो 4-5 हजार कम से कम और मिलेंगे इसमें। तो जरूरत है क्या रोज रोज ट्रेड करने की? चलो यही था भाई। अब नेक्स्ट क्या है भाई, देखो कुछ नहीं है, व्यू ये है 24,300। कोई आप लेवल्स मत निकालो यार, आप बार बार पूछ रहे हो सर लेवल क्या है इस कैंडल का, हाई आप रेजिस्टेंस मान लोगे? अरे भाई सारे रेजिस्टेंस है, ये भी रेजिस्टेंस है, ये भी रेजिस्टेंस है, ये भी रेजिस्टेंस, सारे रेजिस्टेंस है, पूरा ये एरिया रेजिस्टेंस का है, ये सेलर्स का एरिया है। जब भी मार्केट अपसाइड, जितना अपसाइड जाए बढ़िया है, और हाइयर टाइम फ्रेम यूज करो। जब आप पहला मूव कैच कर रहे हो तो हाइयर टाइम फ्रेम यूज करो, आवरली देखो, डेली टाइम फ्रेम देखो, समझ आ जाएगा कहां से कौन सा ट्रेडिंग एरिया है। और वहां से जब आप साइड जाके आपके पास वापस यहाँ इस एरिया में कोई बेरिश भागता बड़ा सेटअप बनेगा, टॉप से ट्रेड लेंगे, शांति से बैठेंगे, छेड़ेंगे नहीं 2-3 दिन तक। ये करना है। चलो बाकी मैं, अच्छा ये किसी को ज्वाइन करना है तो भाई डिस्क्रिप्शन में लिंक होता है, इसको ज्वाइन कर लेना। बाकी आप लोगों का फीडबैक जरूर देना कमेंट करके, मुझे भी एक टाइप से मोटिवेशन मिलता है, और एक थोड़ा सा ये लगता है कि हाँ जो कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं भाई। चलिए बाकी मैं एनालिसिस मॉर्निंग में भी शेयर कर दूंगा, ये ग्रुप ज्वाइन कर लेना भाई, फ्री ग्रुप है। चलो धन्यवाद।